Welcome to the channel. In this video we are going to do a chapter of class 10th and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. हम सभी लोगों ने हमारी फर्स्ट जर्नी तो हमको ऑब्वियसली याद होती है क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस रहता है, नई नई चीज़ें हम फेस करते हैं। वैसे ही इस चैप्टर में ऑथर ने एक 8 साल की बच्ची ने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी बस जर्नी पे वो बताया गया है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये एक 8 साल की बच्ची की कहानी, एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है ना, बहुत ही गंभीर स्टोरी है। और उसकी पहली बस जर्नी के बारे में बताया है। पहली बस जर्नी इसलिए बोला गया क्योंकि वो अपने कभी भी गांव से बाहर गई ही नहीं थी। वो बस खाली बस को देख के बड़ी क्यूरियस थी एंड शी गोज ऑन ट्रैवलिंग, है ना, उसमें वो बैठ करके घूमने गई और उसने देखा वहाँ पे और उसने ये भी एक्सपीरियंस किया कि ये एक मिस्ट्री है ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना। और उसने ये भी जाना कि हमारे मौत को जानने और उसको समझने में एक गैप होता है। सो हम चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। सो इट विल टेक टाइम। इसमें एक एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं तो ये आप देख लीजिएगा। बहुत इजी एक्टिविटीज़ है। हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सब एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में लिखना है बस, है ना। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्यमाई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। एक लड़की है जिसका नाम वल्यम्मा है, जिसको हम शॉर्ट में वली के नाम से जानते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। और वो कितने साल की है? वो 8 साल की है और वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। जैसे हमारे आम बच्चे रहते हैं ना कि ये मतलब ये कैसे हुआ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारी उनको जानने की लालसा रहती है, उनको बहुत जिज्ञासु रहते हैं वो लोग, है ना। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका फेवरेट पास टाइम यानी उसकी हॉबी क्या थी? वो है ना गेट के ऊपर खड़ी हो जाती थी, उसके गेट के पास खड़ी हो जाती थी और बाहर जो भी स्ट्रीट के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो उसको आराम से देखती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और ये ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई होता ही नहीं था उसकी एज का। तो वो सिंपली गेट के बाहर जाके खड़ी हो जाती थी और वो आराम से बाहर देखा करती थी स्ट्रीट पर। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल as any of elaborate games other children played। अब देखो हमारी हॉबीज़ कैसे बनती है कि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो वैसे ही जो वली थी उसको बड़ा अच्छा लगता था, वो बहुत इंजॉय करती थी। दूसरे गेम्स की तरह वो देखना जो स्ट्रीट पर देखती थी ना उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती थी, है ना। और क्या करती थी? वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और उस स्ट्रीट को देखती थी ना तो उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभव मिलते थे तो उसको बड़े अच्छे लगते थे। देखो ये वली खड़ी हुई है और ये बाहर बस को देख रही है स्ट्रीट पे, है ना। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा मन को भाने वाली क्या चीज़ थी? जो बस थी जो उसके गांव से तो पास वाले टाउन यानी पास वाले शहर को जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और वो हर घंटे उस स्ट्रीट पे से गुजरती थी। एक दफ़ा वो टाउन पे जाती थी फिर वापस से वो स्ट्रीट पे आ जाती थी यानी उसके गांव आ जाती थी। द साइट ऑफ बस filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for वली। और जो बस थी वो हर टाइम पे नए नए पैसेंजर्स को लाती थी और उसके लिए वली के लिए उन पैसेंजर को देखना ना अनएंडिंग जॉय था। मतलब उसको बड़ा ही खुशी मिलती थी, ऐसी खुशी मिलती थी वो चाहती थी ये खुशी कभी ख़त्म ही ना हो। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन गुजरते गए और वो बस को देखती रही। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हैड एंड ग्रीव देयर। और धीरे धीरे करके एक उसकी जो विश है उसके दिमाग में आई, उसके हेड में आई एंड वो वहीं पे पनपने लगी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। अब उसके मन में क्या इच्छा आई कि वो उस बस के राइड यानी उस बस पे जाना चाहती है। इवन इफ जस्ट वंस, भले ही से वो एक दफ़ा जाए लेकिन उसके मन में तो विश आ गई थी एंड शी वांट टू गो।
ठीक है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और ये जो विश थी ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई थी कि जब तक मतलब उसके मन की इच्छा मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गई थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी इच्छा हो गई थी कि अब उसको ने ठान ली थी कि भाई मुझे तो इस बस में जाना ही जाना है ना। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस when it stopped at the street corner। अब वली ना बहुत ध्यान से, बहुत प्यार भरी आंखों से, नजरों से लोगों को देखती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी, है ना, घूरती रहती थी कि कैसे बच्चे, कैसे वो स्ट्रीट पर स्टॉप हो रही है ना, स्ट्रीट कॉर्नर पे रुक रही है और जा रही है। ये सब उसको देख के बड़ा ही अच्छा लगता था। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। और उन्हीं सभी पैसेंजर के जो चेहरे थे वो मतलब वली के लिए क्या हो गया था कि उसको एक तरीके से ड्रीम, उसका सपना लगने लगा था, उसके होप्स बन चुके थे वो। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slight expression of disapproval। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, जब भी मतलब उसका कोई भी दोस्त है ना उस बस के बारे में बताता था कि उस टाउन के बारे में डिस्क्राइब करता था, तो वली को ना बहुत गुस्सा आता था, वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, वो जलने लग जाती थी। और मतलब इंग्लिश में क्या बोलती थी, प्राउड, घमंडी घमंडी। ना ही ऐसे मतलब ना ही उसके दोस्त समझ पाते थे और ना ही वो समझ पाती थी, बस खाली वो गुस्से में आके चिल्लाने लग जाती थी। Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। अब बहुत दिन बीतते गए, months हो गए, और वली क्या करती थी, सभी उसके जो नेबर्स थे उनकी कॉन्वर्जेशन, उनकी बातें सुनती थी, है ना, और जो उसमें बस में ट्रैवल करते थे उनसे कुछ कुछ छोटे मोटे डिस्क्रीट यानी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती रहती थी। This way she picked up various small detail about the bus journey। और इसी तरीके से उसने क्या करा, छोटी छोटी डिटेल्स को इकट्ठा करना शुरू करा उस बस से रिलेटेड। द टाउन वॉज 6 मील्स फ्रॉम द विलेज। अब भाई बोला गया कि जो टाउन था वली के घर से, जो वली के विलेज से जो टाउन था वो कितना था, 6 मील्स था, है ना। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। अब और उसका फेयर यानी उसका किराया क्या था, सिर्फ 30 पैसे थे एक तरफ के, है ना, मतलब 30 इधर के और 30 उधर के, यानी दोनों टोटल अगर काउंट करें तो 60 हो जाएगा कि वली अगर अपने विलेज से टाउन जाएगी तो दोनों तरफ का लगेगा ना उसको। तो एक तरफ का फेयर कितना था, 30 पैसे थे, है ना, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, और ये इसने सुना था किससे, एक वेल ड्रेस मैन से। बट टू वली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month to next। अब भाई वली के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल था, है ना, वो ऐसे इतने बड़ी रकम, जो इतने 30 पैसे उसके लिए, उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो मतलब उसके लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल का हो गया। बट इट सीम्स अ फॉर्च्यून द ट्रिप टू, लेकिन उसको थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि नहीं यार मैं कर लूँगी ऐसा, क्योंकि उसकी विश थी। और हमें तो पता ही है कि हम बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं, वो अपनी विश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी वली की विश थी कि भाई मैं थोड़ा बहुत कुछ करके फेयर तो मैं पूरी तरीके से कर ही लूँगी, है ना। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes on reaching town। if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। This means that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। अब उसने पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ली थी कि मुझे कैसे ये बस कितनी बजे आती है, उसकी बस रहती है, उसको बोर्ड करना रहता है 1 बजे से, और वो रीच कर जाएगी टाउन पे, जो टाउन रहेगा उधर रीच कर जाएगी 1:45 पे, और उसी बस से अगर वो लौटेगी तो कितनी बजे वो लौटेगी, 2:45 पे। तो ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उस बेचारी 8 साल की बच्ची ने अपनी विश को पूरी करने के लिए बना ली थी। नेक्स्ट है
On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब ऐसे ही करती उसने कैलकुलेट कर लिया, सारा कैलकुलेशन पूरी तरीके से कर लिया, रिकैलकुलेट कर लिया, मतलब उसने बहुत प्लान बनाए, सबको रीप्लान कर लिया उसने उसकी विश को पूरा करने के लिए. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. अब क्या हुआ? ये वही एक अच्छा सा सुहाना सा दिन बोलते ना, एक स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून का टाइम था, दोपहर का वक्त था. अब वहाँ पे एक मतलब विलेज से गाड़ी निकल ही रही थी, मेन हाईवे पर जा ही रही थी, तो एक बहुत एक स्मॉल सी आवाज़ आई, एक बहुत मंदी आवाज़ आई और वो शाउट कर रही थी, कैसे? स्टॉप द बस, यानी गाड़ी रोको, बस को रोको, बस को रोको. और एक हाथ दिखा रही थी, जैसे हम नॉर्मली रोकते हैं कि नहीं रोकते, किसी से लिफ्ट लेते हैं या फिर हमारी बस कभी छूट जाती है तो हम भी ऐसे सेम एक्शन करते हैं, तो वैसे ही हमारा वल्ली कर रही थी. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्ट्राइकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल whoever it is to come quickly. अब जो बस थी वो धीरे धीरे करके उसने ब्रेक मारा, धीरे धीरे करके रुकी और अपना जो बस कंडक्टर था उसने अपना हेड को बाहर निकाला दरवाजे से और बोल रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ. टेल whoever it is, मतलब उसको बोलो कोई भी हो जल्दी से जल्दी करे, हम मतलब और दूर भी जाना रहता है ना उनको, तो बोले जल्दी करो. इट्स मी शाउटेड वली, आई एम वन हु हैज टू गेट इन. अब वली क्या बोल रही, वो इतनी छोटी थी कि ना कंडक्टर को सही ढंग से दिखाई भी नहीं दी, तो बोल रही है, वली एकदम से चिल्लाई, मैं हूँ ये वली हूँ मैं, है ना. आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, कि मैं वही हूँ जिसको बस के अंदर जाना है. बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो. मतलब अब बस रुक गई, है ना, और कंडक्टर क्या बोल रहा है, ओ रियली, सच में, अब मुझे तो पता ही नहीं था. यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन सेड वली. अब वली ने कहा क्या कि हाँ, मुझे ही टाउन यानी मुझे ही शहर जाना है. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स. अब वो क्या कह रही है, वली फिर भी वली जो थी वो बस के बाहर ही खड़ी थी और उसने कुछ पैसे दिखाए और कुछ कॉइन्स दिखाए उस कंडक्टर को, है ना. ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. अब जो कंडक्टर था वो मान गया कि लेकिन उसके लिए तुम्हें बस के अंदर आना पड़ेगा, ये कंडक्टर ने उससे कहा. एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर. अब भाई वो बच्ची नन्ही थी, हमारी 8 साल की बच्ची थी, तो कंडक्टर ने थोड़ी अपने जेस्चर को सही करा, उसने एक कुछ पोलाइटनेस दिखाई, तो उसने अपना हाथ जो था ना वो बाहर स्ट्रेच आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाला. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. अब वो वली जो ठहरी जिद्दी, अब उसने बोला कि मुझे नहीं आना, मैं तो खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ. द कंडक्टर वॉज अ जॉली sort, fond of joking. Oh please don't be angry with me, my fine madam, he said. अब कंडक्टर तो बहुत ही जॉली नेचर का था, मतलब हंसमुख था, है ना, उसको जोक करना बहुत पसंद थे, तो बोल रहा है कि गुस्सा नहीं करिए मैडम, गुस्सा नहीं करिए मैडम, है ना. He said, here have a seat right up there in front. उन्होंने बोला ये लीजिए, ये आपकी सीट है. Everybody move aside please, make way for madam. अब सभी लोग हट जाइए, हमारी मैडम आ रही है. मतलब ये उसने आयरॉनिकली बोला था, है ना, क्योंकि उसको वल्ली को गुस्सा आ गया था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मेरे से कोई भी इतने, मैं खुद एक मतलब वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझ रही थी, वो खुद को, है ना, सोच रही थी कि यार मैं बच्ची नहीं हूँ, है ना, इसीलिए वो गुस्सा हो गई थी और वो अपना काम खुद कर रही थी. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस. अब वहाँ पे किस टाइम की बात है, मतलब ऐसे टाइम की बात है जहाँ पे उनको ज़्यादा काम नहीं था और उसमें पैसेंजर भी बहुत कम थे, 6 से 7 पैसेंजर थे उसमें, बस में. दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. वो सभी लोग वली की तरफ देख रहे थे और बेचारी का खूब हंसी उड़ा रहे थे, है ना. वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब वली जो थी उसको थोड़ी बहुत शर्म आ गई. अवॉइडिंग everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब वली ने उन सभी लोगों को जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे उन सबको अवॉइड किया और वो जल्दी से आकर के जो उसको खाली सीट दिखी वो वहाँ पर बैठ गई. देखो ये बैठी हुई है हमारी वली.
मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड एंड स्माइलिंग। अब कंडक्टर ने पूछा वली से, क्या हम शुरू कर सकते हैं मैडम, यानी बस को स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी सी स्माइल दी। देन ही ब्लू his whistle twice and the bus moved forward with a roar। फिर उसने 2 बार सीटी मारी और हमारी जो बस थी वो चल दी। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green strip along the side। अब वो नई बस थी और वो किस तरीके से पेंट थी, एक चमकीले व्हाइट कलर में पेंट थी, उसमें कुछ कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी, मतलब लाइनें थी, है ना, साइड से। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक अ सिल्वर, और जो ऊपर जो बार रहती है पकड़ने की वो एकदम से सिल्वर यानी बहुत तेज चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और जो वली के जो सामने एक विंडशील्ड थी यानी जो खिड़की थी, है ना, गाड़ियों के कांच रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वही चीज, वो उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी क्लॉक थी। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो सीट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और अच्छी थी, लग्जीरियस थी, कंफर्टेबल थी, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो। वली डिवॉर्ड इट एवरीथिंग विथ हर आईज, और वली उन सब चीज़ों को ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसने कभी हम देखते हैं कि नहीं देखते, जैसे हम कुछ नई चीज़ देखते हैं तो वैसे ही वली ने कभी बस तो अंदर से देखी नहीं थी, तो वो वैसे ही अपनी नज़रों से देख रही थी। बट व्हेन ही स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अब भाई जैसे ही वो बाहर देखने लगी तो क्या हुआ उसके साथ, वो जो बाहर का जो नज़ारा था ना वो कैनवस ब्लाइंड से, यानी जो एक तरीके से पर्दा बोल सकते हो उसको, जो विंड के ऊपर लगा रहता है, हमारी नॉर्मली घर में खिड़कियों में भी लगे रहते हैं, जिसको हम जिससे कि हम पूरा ढक देते हैं हमारे अंदर का, तो वो जो थी ना वो आधी ही लगी हुई थी विंडशील्ड पे। तो उसने क्या किया, शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब वो क्या खड़ी हो गई उस सीट पे और बाहर देखने लगी, झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, द रोड वॉज वेरी नैरो। अब जो बस थी वो किनारे में पहुंची कैनल की, और जो रोड्स थे ना वो बहुत ही सकड़े थे, बहुत नैरो थे। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टिंक्ट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। अब भाई क्या था वहाँ पे पाम ट्रीज थे, पूरा ग्रीनरी सिनेरियो था, बहुत ज़्यादा हरियाली थी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, और पूरी जो स्काई थी वो नीली हुआ करती थी। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। अब क्या था उसके दूसरी साइड में, क्या था कि एक लंबी गहरी खाई टाइप था, डिच बना देते ना एक कैनल की तरह, जहाँ पे पेड़ पौधों को पानी वगैरह दिया जाता है ना, वो थी। और मतलब उस फील्ड्स में मतलब सारी दो ग्रीनरी दिख रहा था उसको, मतलब इतनी फील्ड्स थी, इतनी मतलब क्रॉप वगैरह उसमें जो कुछ भी बोई गई हो वो सब उसको दिख रहा था, जहाँ देखो वहाँ पे पूरी हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। अब वली के मुंह से निकला, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब भाई सडनली उसको एक आवाज़ आई, और आवाज़ में क्या बोला गया कि सुनो बच्ची तुम्हें ऐसे खड़े होना नहीं चाहिए, है ना, मतलब वो सीट पे खड़ी हुई थी ना, तो उसे कोई रोक रहा है कि तुम भाई इस सीट पे मत खड़े हो। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। अब वो बैठ गई और उसने देखा कि भाई मुझसे ऐसा कौन बोल रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। अब ये कौन था, एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सच में उसकी ये कंसर्न था, मतलब उसकी चिंता कर रहा था, है ना, लेकिन वली को ये सब पसंद नहीं आया था। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, she said haughtily, I have paid my 30 पैसा like everyone else। अब उनने बोला कि भाई यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है, बहुत प्राउडली ऐसा बोला, बहुत घमंड के साथ ऐसा बोला, मैंने भाई अपने पूरे पैसे दिए हैं जैसे सब देते हैं, तो फिर मैं बच्ची कैसे हुई। उसका क्वेश्चन करना ये था कि भाई सभी लोगों ने 30 पैसे दिए हैं और मैंने भी उतने पैसे किए, तो मैं बच्ची कैसे हो जाऊंगी, आप किसको बोल रहे हो ऐसा। द कंडक्टर चिम्ड एंड ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब कंडक्टर एकदम से आया और उसको बोलने लगा कि नहीं सर, ये तो हमारी मैडम है, पूरी ग्रोन अप, पूरी बड़ी मैडम है ये हमारी। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पेड हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि सिर्फ एक लड़की
जो रहेगी वो अब खुद का फेयर यानी खुद का किराया देगी और ट्रेवल करेगी सिटी, है ना, सिटी को जाएगी अकेले ही। उसने ये क्वेश्चन करा उससे। वली शाउट एंड एंगरली ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम। अब वली बहुत तेज गुस्से से उसकी तरफ देखा, है ना, देखते हैं ना हम लोग, कोई हमको कुछ बोलता है तो कंडक्टर की तरफ देखा और बोला, क्या कहा उसने, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, इसको ध्यान रखिए, इसको भूलिए नहीं। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट क्यों नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। और कंडक्टर ने उसी की कॉपिंग में बोला कि, उसी की आवाज़ में बोला कि मैं अब नहीं भूलूंगा मैडम, और सारे लोग हंसने लग गए और जो वली थी वो भी धीरे धीरे उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। अब कंडक्टर ने जो था टिकट उसको दे दिया पंच करके। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और उन्होंने बोला कि भाई बैठिए आप और अपने आप को आराम से बैठिए। यानी व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि आप खड़े क्यों जब आपने सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। अब वली कुछ कहना चाह रही थी, है ना, और वो वापस से खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। अब वो क्या बोल रहा है, कंडक्टर उसको क्या बोल रहा है कि अगर आप खड़े रहोगे ना तो आप कोई भी टर्न वगैरह आएगा तो बस वगैरह ने टर्न लिया तो आपको लग जाएगी, आप हर्ट हो जाओगे, इसीलिए आप एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाइए, है ना। उसके बोलने का मतलब यही था। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। अब भाई वो क्या बोलती है वली कि भाई मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, है ना। और ये बहुत इरिटेटिवली बोला था, उसने बहुत इरिटेट हो चुकी थी। मैं एक 8 साल की लड़की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई, मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा है इनडायरेक्टली कि भाई मैं कितना बेवकूफ हूँ, आप तो 8 साल की हूँ, है ना। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat. वली फाइनली सेट डाउन। अब क्या हुआ कि वापस से हमारी बस स्टॉप हुई, रुक गई और नए नए पैसेंजर आ गए, उस बस पे चढ़ गए और कंडक्टर थोड़े टाइम के लिए बिजी हो गया। अब वली को लगा भाई इतने सारे पैसेंजर आ गए तो भाई मेरी सीट ना छिन जाए, तो वो बैठ गई वली डर की वजह से। एंड एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। अब उसके पास आके कौन बैठी, पहले तो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, बूढ़ी महिला आके बैठ गई उस पे, बहुत ओल्ड लेडी आके बैठ गई और उससे पूछ रही क्या तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो डियर। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और जब बस स्टार्ट हुई तो उसने ऐसे ही वापस से वली से पूछा, है ना। वली फाउंड द विमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। अब वली को वो विमेन है ना अच्छी नहीं लगी, एकदम से मतलब उसको पसंद नहीं आई वो। अब वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है उस विमेन को, सच बिग होल्स एंड शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम। एंड उसके क्या बोला है कि उसके जो कान है, उसके कान लोब्स में बहुत बड़े बड़े छेद टाइप है, उसके कान बहुत लटके हुए हैं और उसमें बहुत ही अगली से इयरिंग्स है। और क्या बोला है, एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट द विमेन वाज चीविंग एंड शी एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी। अब वो बोल रही कि उसने है ना बिटल नट्स यानी जर्दा वगैरह खाते हैं ना, तंबाकू वगैरह, वो खा रखा था, उसको चबा रही थी और उसकी जो लिप्स पे था वो पूरा बाहर उसके लिप्स की तरफ आ रहा था, है ना। अब वो who could be socially with such a person, अब वो बता रही कौन इनके साथ ऐसा सोशली होगा, है ना, मतलब किसी को पसंद नहीं है ना, ऐसा सब कुछ स्पेल आउट कर रहा था उसके ऊपर, उसके जो लिप्स पे जो उसका जूस था बीटल का, तो किसी को पसंद नहीं, तो वो बोल रही इसके साथ कौन रहता होगा। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। अब उसने बड़ी शान के साथ बोला कि हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास ना टिकट भी है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा टिकट। अब वो कंडक्टर इतने में आ गया, कंडक्टर क्या बोल रहा है, हाँ ये है ना टाउन की तरफ ही जा रही हैं और है ना इनके पास 30 पैसे का टिकट भी है, मतलब वापस से उसको टोन मारा। ओह
वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। अब वली ने क्या बोला, तुम अपने काम से काम रखो ना, यहाँ क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो। बट शी लाफ्ड एट द सेम टाइम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और उसी टाइम पे उसने ऐसा हंस कर बोला कि भाई तुम अपना काम करो, यहाँ क्या दिमाग लगा रहे हो अपना, हाँ। और वो हंसने लगी। बट द ओल्ड लेडी वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। लेकिन जो वो ओल्ड लेडी थी ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी नॉनसेंस सा करते हुए चली गई। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। अब वो क्वेश्चन कर रही क्या ये सही है इतने छोटे व्यक्ति के लिए अकेले ट्रैवल करना, अकेले जाना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन। अब वो पूछ रही तुम्हें पता है कि तुम जा कर रही हो टाउन में। व्हाट्स द स्ट्रीट, क्या तुम्हें स्ट्रीट का नाम पता है, या फिर व्हाट्स द हाउस नंबर, क्या तुम्हें घर का नंबर पता है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वली ने बोला कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और उसने ऐसा कह करके विंडो की तरफ मुंह कर लिया और बाहर देखने लगी। थर्ड पार्ट है हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plan she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coin came her way, resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloon and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसा। अब ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही केयरफुली उसने सब कुछ प्लान वगैरह सब कुछ किया। और किस तरीके से उसने अपने जो थ्रिफ्टली पैसे बचाए हैं ना, मतलब किस तरीके से उसने पैसे बचाए अपने, और कैसी अपनी डिज़ायर, कितनी अपनी टेम्पटेशन कंट्रोल करा उसने, कितने अपने मन को समझाया कि नहीं मुझे ना ट्रैवल करना ही करना, और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसे बचाने हैं। उसने पीपरमेंट्स को बाई करने के लिए टॉय वगैरह और जितनी भी उसकी पसंदीदा चीज़ थी ना, वो उसने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसको टोटल 60 पैसे उसको सेव करने थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये बहुत उसके लिए डिफ़िकल्ट था, पर्टिकुलरली दैट डे एट द फेयर विलेज, बट शी हैड resolutely stiffed a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। लेकिन फिर भी उसने रेजिस्ट कर दिया, मतलब वो गई नहीं, है ना। उसने बहुत कंट्रोल कर दिया कि नहीं यार मुझे मैरी गो राउंड पे भी नहीं जाना है, मैं ये पैसे बचा करके मैं बस के फेयर को दूंगी, है ना, बस के फेयर के लिए रखूंगी, है ना। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब भाई उसने पैसे तो बचा लिए थे, एक प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी विदाउट मेरी मम्मी के नॉलेज के, मतलब मेरी मम्मी को बिना बताए घर से बाहर कैसे निकलूंगी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये उसने ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ मैनेज कर लिया था, मतलब उसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी ये सब मैनेज करने से, मतलब घर से बाहर निकलना उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं थी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. अब उसके लिए क्या था कि उसकी जो मम्मी थी ना, लंच के बाद नैप लेती थी, यानी सोती थी 1 से 4 घंटे के लिए, और इसी टाइम पीरियड में ना वो बाहर भी देख लेती थी, मतलब वली का जो लीजर टाइम होता था ना, वो इसी दौरान होता था जब उसकी मम्मी नैप लेती थी, है ना। और समटाइम्स वो है ना विलेज के बाहर भी चली जाती थी। अब ये उसके लिए क्या था, उसका फर्स्ट एक्सकर्शन था, मतलब उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी आउटसाइड द विलेज। द बस रोल्ड ऑन now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop। अब जो थी बस जो है वो एक बेयर, मतलब एक सूखा लैंडस्केप को क्रॉस कर लेती है, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो घर आते हैं, हैमलेट्स होते हैं, उनको क्रॉस करती है।
और उसी के साइड में कुछ शॉप्स होती हैं, है ना। समटाइम द बस सीम्स ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम ऑन अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी कभी क्या लगता है, बस जो है वो सारे व्हीकल्स को गॉबलिंग अप यानी खाती जा रही है ना। मतलब बस जैसे ना किसी के आगे निकल जाएगी तो कैसे व्हीकल, उसको लग रहा था कि ये सब बस उसको दूसरे व्हीकल को खा रही है ना। और बहुत सारे लोग जो थे वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे, है ना, फुटपाथ पे। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacle safely behind. लेकिन जो बस थी उसने सारे ऑब्स्टिकल को, सारी हर्डल्स को, सारी मुश्किलों को सेफली पार कर लिया था। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of road before rushing away in the other direction. और जो ट्रीज थे ना, वो जैसे बस चलती तो हमें कैसा लगता है ट्रीज भी हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। वैसे ही उसको लग रहा था कि जो ट्री है वो उसकी तरफ आ रहे हैं, और जैसी बस रुकती थी वो ट्री भी रुक जाते थे, है ना। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। लेकिन क्या हुआ, एकदम से वली ने क्या करा, अपने हाथ क्लैप करा, बहुत जोर से ताली बजाई। अ यंग काउ tail high in the air was running very fast right in the middle of road right in front of the bus. अब क्या देखा उसने कि एक यंग काउ, एक गाय जो है जिसकी पूंछ हवा में है और वो बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से रोड के बीच आ रही है और उस बस के फ्रंट में आ गई। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। क्या हुआ, जैसे वो गाड़ी के सामने आ रही थी, बस के सामने आ रही, तो ड्राइवर ने क्या करा, हॉर्न बजाया और धीरे धीरे करके गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया बार बार, है ना। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इज ग्लोपिल्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और जैसे ही वो हॉर्न बजा रहा था, जितना तेजी से वो बजा रहा था, उतनी ज़्यादा वो जो एनिमल था घबरा के और ज़्यादा फास्ट हो रहा था और बार बार उसी बस के आगे आ रहा था। जैसे ये दिखाया गया है ना, ये कैसे बस के आगे आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, देखो इसकी पूंछ हवा में है ना। Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. और उसके लिए, वली के लिए ये एक्सपीरियंस ना बहुत ही ज़्यादा फनी था, उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे और वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब कंडक्टर उससे बोलता है कि भाई तुम आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, तुम बहुत हंसी भाई, कल के लिए तो कुछ बचाइए। At last the cow moved off the road. अब क्या हुआ, जो काऊ थी वो हट गई रोड पे से। And soon the bus came to a railroad crossing. और जो बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग की तरफ पहुंच गई। A speck of train could be seen in distance, growing bigger and bigger as it grew नियर। अब क्या है, जो ट्रेन के जो धब्बे थे वो दिखने लगे और वो ट्रेन बड़ी होती जा रही, जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी ना, वैसी वैसी वो ट्रेन जो है वो बड़ी होती जा रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। और भाई वो जो बस, जो ट्रेन थी जो आ रही थी, वो बहुत तेज़ी से जो बस रहती है उसको क्रॉस करके गई और वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा शोर के साथ और पूरी बस को हिला गई। Then the bus went on and passed the train station. From there is transverse a busy, well laid out shopping street and turning enter a wider thoroughfare. Such a big, bright looking shops with glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds. अब भाई ये लोग है ना, क्या बोलते हैं, बस जो थी वो टाउन पहुंच चुकी थी और वहाँ पे ये शॉपिंग सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या क्या शॉप्स थी सबका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स थी, ब्राइट लुकिंग, बहुत चमकीली सी शॉप्स थी। उनकी चमक धमक, उन कपड़े को इतने प्यारे तरीके से अरेंज कर रखा था और बहुत ज़्यादा क्राउड था, है ना। मर्चेंडाइज थिंग्स फॉर सेल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेल करने के लिए, ये सारी चीज़ें सेल करने के लिए रखी थी और बहुत सारी जनता थी वहाँ पे। स्टक डाउन विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग। और वली जो थी ना, वो उन सब चीज़ों को बहुत ही, मतलब ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसने कभी देखा ही नहीं था। वैसे उसने ये सारी चीज़ें कभी देखी नहीं थी, तो एकदम से अमेज होकर के वो सारी चीज़ें देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। लेकिन फिर क्या हुआ, बस जो थी वो रुक गई क्योंकि वो टाउन पहुँच गई थी।
अब सभी लोग बाहर आने लगे, सिर्फ वली जो थी वो बस के अंदर बैठी हुई थी। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। अब क्या बोल रहा है वो कंडक्टर कि मैडम, मैडम तो नहीं बोला इस टाइम, उसने मैडम से एड्रेस नहीं करा, उसने लेडी बोला कि तुम्हें बाहर नहीं आना, ये तुमने ये 30 पैसे किस लिए खर्च किए, इसीलिए खर्च किए? नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। तो वली मना करती थी, नहीं मैं नहीं आ सकती बाहर, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। और वली ने क्या किया, बाकी का जो बचा पैसा था ना उसने कंडक्टर के हैंड ओवर कर दिया कि इसे पकड़ो, मुझे वापस से इसी बस से लेके चले जाना है ना। वाई इज समथिंग द मैटर? अब वो जो कंडक्टर था वो वली से पूछ रहा है कि कोई मैटर हो गया, कोई बात हो गई है? नो, नथिंग्स द मैटर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। बस मुझे एक बस राइड ही, बस पे ही जर्नी करना था बस, और मुझे और कुछ नहीं करना। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? क्या तुम बाहर के नज़ारे नहीं देखना चाहोगी कि तुम यहाँ आई क्यों हो? All by myself, oh, I had been much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." वो बोल रही कि मुझे डर तो नहीं लगता, मैं बाहर तो नहीं आऊँगी। ये चीज़ उसको ना कंडक्टर को बहुत पसंद आई, और वो पूछता है कि यार तुम बाहर आने से तो डर नहीं रही हो, लेकिन तुम जब अकेले बस में ट्रैवल कर लिया तब तो तुम क्या तब भी तुम डरी नहीं? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ ऑल अबाउट, शी आंसर्ड। इसमें डरने वाली क्या बात है, ये वली ने उससे बोला। वेल देन वाई not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about there either. Oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. अब वो उसको कोल्ड ड्रिंक जो रहता है वो बोल रहा है कि जाओ वहाँ से स्टॉल से ना कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ जाओ अपने लिए, है ना। तो वो मना कर दे कि नहीं नहीं मैं नहीं ला सकती। तो वो बोलता है चलो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब वली बोल रही है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है, तुम ये पैसे पकड़ो बाकी के 30 पैसे और तुम मुझे मेरा टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब कंडक्टर बोल रहा है कि नहीं यार ये मेरी तरफ से, इसके पैसे मत देना। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और उसने बड़े प्यार से बोला नहीं मैं ये नहीं ले सकती हूँ। द कंडक्टर श्रग्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passenger. अब ठीक है, उसने बोले ठीक है ना, उसने श्रग्ड किया अपना शोल्डर को, ऐसे करते हैं ना हम लोग कि ठीक है। और इतने में टाइम हो गया बस का वापस से रिटर्न होने का। अब 4th पार्ट है। अब कंडक्टर उससे पूछ रहा है वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी, तुमको देख नहीं रही होगी, तुम्हारा वेट नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। और उसने ऐसा उस लड़की को, वली को पूछा जब वो उसको टिकट दे रहा था। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मेरे लिए कोई वेट नहीं कर रहा है, शी सेड, वली ने ऐसा कहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब जो थी बस चलने लगी और दोबारा से वही जो नज़ारे थे लैंडस्केप के और माउंटेन्स के वगैरह सबके, वो वापस से चालू हो गए। वली वॉजंट बोर इन द slightness and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब वली जो थी दोबारा उन नज़ारों को देखते से बोर नहीं हुई थी। उसने जैसे पहले एक्साइटमेंट था ना, उसको जैसे पहले एक्साइटमेंट के साथ उसने ग्रीट करा था, सबको स्वागत किया था उन सारे नज़ारों का, वैसी वो अब भी इतनी एक्साइटेड थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ lying die by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब क्या हुआ, लेकिन सडनली उसको ना एक वही जो गाय थी वो दिखी जो कि मर गई थी रोड के साइड में। मतलब उस कैसे मरी थी, लगता है उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने, यानी कुछ भारी भरकम कोई से व्हीकल ने उसको ठोक दिया हो, जैसे है ना, मतलब स्ट्रक कर दिया हो।
Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय है जिसको देख करके मैं हंस रही थी और जिसको जब हम टाउन के लिए ट्रिप कर रहे थे तब ये हमें मिली थी, क्या वही है ये? तो कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. और कंडक्टर जो था उसने अपनी गर्दन हिलाई और बेचारी जो वली थी उसको ना बहुत सैड फील हुआ. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had not now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-legged, a fixed stare in its lifeless eyes, ब्लड ऑल ओवर. अब वो बोल रही है कि यार ये वही गाय थी ना जो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर सा क्रिएचर था कुछ मिनट्स पहले तो, कुछ सेकंड्स पहले तो, कुछ आवर्स पहले तो, और सडनली उसने अपना सारा चार्म्स, अपनी सारी खूबसूरती, अपनी लाइफ, और वो इतनी हॉरिबल, इतनी डरावनी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई सी ऐसी रोड पे पड़ी हुई है, उसके पूरे पैर ऐसे फैले हुए हैं और एक वो फिक्स्ड जगह पे देख रही है, मतलब, और उसके पूरे शरीर पे ब्लड ही ब्लड है, खून ही खून है. जैसे मर जाते हैं तो कैसे पूरी आंखें जो रहती फटी की फटी रह जाती हैं, पैर वगैरह सब कुछ ऐसे जिस हालत में रहते हैं वैसी ही हो जाते हैं वो, है ना. तो वैसी बोल रही है वली. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. अब जो था वो बस चलने लगी और जो उसकी जो गाय की जो मेमोरीज थी, जो डरावनी जो यादें थी, वो उसके पूरे जो enthusiasm, जो उसका जोश था ना, उसको कम कर दिया था. She no longer wanted to look out the window. और उसको मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा था, वो बाहर जो विंडो के बाहर देखना भी पसंद नहीं कर रही थी. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब भाई वो इस तरीके से सीट पे बैठ गई, ना ही वो सीट से हिली, जब तक नहीं हिली जब तक कि वो अपने गांव नहीं पहुंच गई, है ना. 3:40 पे वो अपने गांव पहुंच गई थी. She stood up and stretched herself. अब वो खड़ी हुई और अपने हाथ पैर फैलाने लगी, अपने आप को स्ट्रेच करने लगी. Then she turned to the conductor and said, Well sir, I hope to see you again. अब वो कंडक्टर की तरफ टर्न हुई, पीछे मुड़ी और उसने कंडक्टर से बोला कि सर, उम्मीद करती हूँ मैं आपको दोबारा देख पाऊँ, है ना. मतलब मतलब उसको इच्छा थी कि मैं दोबारा इस बस में ट्रैवल करूँ, तो कंडक्टर को ऐसे बोलती कि उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द ही मिलूँ. ओके मैडम, ही आंसर्ड एंड स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. अब वो उस कंडक्टर उसको क्या जवाब दे रहा है, इस मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बस राइड करना है तो आप ज़रूर आइएगा, और हाँ, अपने फेयर यानी अपना किराया लाना ना भूलिएगा. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस. अब वो जो वली थी वो बहुत ज़ोर से हंसी और उस बस से नीचे उतर गई. देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. अब वो भाई अपने घर की तरफ भागने लगी. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt. अब भाई जैसे ही वो घर के अंदर जो एंटर हुई तो उसने क्या देखा, उसकी जो मम्मी थी वो वली की आंटी से बात कर रही थी, है ना. द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, है ना. कहाँ की थी वो, साउथ स्ट्रीट की. द आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग. और जो उसकी जो आंटी थी वो एक तरीके से चैटर बॉक्स थी, वो अभी भी अपना मुंह बंद नहीं करती थी. एंड वेयर यू हैव बीन. अब वो उसकी जो मम्मी है, एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कम इन. और उसकी जो आंटी वो उससे क्या पूछ रही, तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्जेशन. अब वो उसने बहुत कैजुअली ऐसा पूछा था तो उसको ये उम्मीद नहीं थी कि रिप्लाई देगी, तो वली सिंपली उसकी तरफ स्माइल करा और उसकी मम्मी और आंटी वापस से अपनी बातों में बिजी हो गई. येस यू आर राइट, हर मदर सेड. सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स and in words outside, how can we possibly know about everything. वो बोल रही हाँ, ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है, हम सभी को कैसे जान सकते हैं. and even when we do not know about something we often can't understand it completely, can we. और अगर हम किसी चीज़ को जानते नहीं है पूरी तरीके से तो क्या हम उसको समझ पाएंगे.
ये उसकी मम्मी उसको क्वेश्चन कर रही है उसकी मम्मी। ओ यस ब्रीथ इन वली, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट दैट यू से। वली जवाब देती हाँ, व्हाट आस्क्ड योर मदर, तुम्हारी मम्मी ने क्या पूछा है, तुमने क्या कहा। और ओ सेड्स वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वली बोल रही थी मैं सिर्फ एग्री कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं एग्री कर रही हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अ कन्वर्जेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। तो उसकी आंटी बोलती है देखो ये कैसी लड़की है, ये कैसी लड़की है जो अपनी आंटी और अपनी मम्मी के बीच में बोल रही है, अपनी नोज, अपनी जो मतलब पोक्स वंस नोज का मतलब होता है कि टांग अड़ाना, ये कैसे हमारे बीच में हमारी बातों में टांग अड़ा रही है ना, और ऐसे अड़ा रही है जैसे कि एक बड़ी लेडी हो। वली स्माइल टू हिमसेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। अब जो वली थी वो खुद की तरफ ही हंस रही थी, मतलब खुद से मुस्कुरा रही थी, और वो चाहती नहीं थी कि वो उसकी स्माइल को समझे। बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन उसके कोई चांसेस नहीं है, क्या है। सो ये हमारा चैप्टर है जो कि के सुंदरम ने ट्रांसलेट किया है तमिल से, और इसको इलस्ट्रेट किया आर के लक्ष्मण ने। सो दैट्स ऑल, चैप्टर बड़ा लॉन्ग हो गया। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।